सादा जीवन उच्च विचार। भर्तृहरि का कथन है कि पुरुषों को चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार और बाजूबंद आदि आभूषण शोभा नहीं देते, बल्कि उसकी शोभा ज्ञान गंभीर वाणी से होती है। वाणी के आभूषण के सामने वस्त्रों आभूषणों की शोभा कहीं नहीं ठहरती। केयूराणि न भूष्यन्ति पुरुषं न हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नान न विलेपनम न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः। वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तं वाग्भूषण भूषण। किंतु दुर्भाग्यवश आज के भौतिकवादी युग में व्यक्तित्व की पहचान वस्त्रों से ही आकी जाने लगी है। इस संबंध में एक घटना इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनके पीछे एक पति पत्नी बातें कर रहे थे। लुक एट दिस जेंटलमैन। स्वामी विवेकानंद जी समझ गए कि ये अंग्रेज मेरी भारतीय वेशभूषा की हंसी उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही शालीनता के शब्दों में उत्तर दिया, प्रिय बहन, आपके देश में केवल कपड़ों से ही सज्जन बना जाता है, किंतु मेरे भारत में केवल चरित्र से। उनके इस कथन से अंग्रेज दंपति नतमस्तक हो गए। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने अपने धनी की खोज में लंबे समय तक एक लंगोटी का ही आधार लिया। महर्षि दयानंद ने 6 वर्ष तक केवल भोजपत्र की कौपीन लंगोटी पहनकर बर्फीली गंगोत्री के पास गुफा में तप किया था। महावीर स्वामी आजीवन नग्न रहे। गौतम बुद्ध जब तप से उठे तो उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे। शव के दाह के बचे वस्त्रों से लंगोटी बनाकर वे भिक्षा मांगने गांव पहुँचे थे। आज सारा विश्व इन महापुरुषों के प्रति नतमस्तक है। इन महापुरुषों की शोभा इनके ज्ञान, चरित्र, तप और त्याग के कारण है। इनकी शोभा के समकक्ष हीरे मोतियों के आभूषण धारण करने वाला कोई राजपुरुष नहीं ठहर सकता है। सुंदर साथ की शोभा वस्त्र, आभूषण तथा सौंदर्य प्रसाधनों से अपने शरीर को सजाने से नहीं, बल्कि परमधाम के अलौकिक ब्रह्म ज्ञान से संसार को अखंड मुक्ति दिलाने में है। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्स पाया खिता, तो दिल मोमिन रूह का तिन कैसा होसी मुख आ। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 20 चौपाई 15। ब्रह्म सृष्टि का हृदय फूल की तरह कोमल होता है। उस कोमल हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति की रसधार बहे, जिसमें सारा संसार डूब जाए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमारा श्रृंगार भी। या को प्रेमे के भूखन, या के प्रेमे के हैं तन, या के प्रेमे के वस्त्र, ए बसत प्रेम के घर। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 1 चौपाई 33। संपूर्ण मानव समाज के प्रति हमारा कर्तव्य। युगों युगों से संसार यह बात देखता रहा है कि सच्चिदानंद परब्रह्म का वह शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हमें कब प्राप्त हो, जिससे हम इस भवसागर से पार हो सकें। परब्रह्म की ब्रह्म वाणी का प्रकाश संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए है। वेद का कथन है कि सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार परमधाम के सुंदर साथ से यही अपेक्षा की जाती है कि वे ब्रह्म वाणी के प्रकाश को सारे संसार में फैलाएं। इस संबंध में वेद का यह कथन ध्यान रखने योग्य है कि 100 हाथों से बटोरो और 1000 हाथों से लुटाओ। स्वस्ति पंथामनुचरेन सूर्य चंद्र टसामिम, शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीर। अपने ब्रह्म ज्ञान रूपी धन को यदि तुम 1000 हाथों से लुटाओगे तो संसार की अज्ञानता का अंधकार तो समाप्त होगा ही, तुम्हारी शोभा भी होगी। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना बिन तुम। जो मेरी सुध दयो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 29 चौपाई 29।
ज्ञान की यह विशेषता होती है कि वह जितना व्यय किया जाता है उतना ही बढ़ता है तथा संचय करने पर घटता है। व्यये कृते वर्धते एवं नित्य विद्या धन सर्व धनम प्रधानम। इस संबंध में विक्टर ह्यूगो का कथन है, As the purse is emptied, heart is filled। जैसे जैसे थैली खाली होती जाती है हृदय शांति से भरता जाता है। श्री मुखवाणी का कथन है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 76 चौपाई 1। जब परमधाम की ब्रह्म सृष्टि इस नश्वर जगत को शाश्वत मुक्ति देने आई है तो उसे उसी विशाल हृदय से वाणी के ज्ञान का अमृत संसार में फैलाना होगा। इस कार्य में थोड़ा भी आलस्य या प्रमाद उनकी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। श्री महामती जी का स्पष्ट कथन है, मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखी हम दुनिया, जो इनको न करे अखंड। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 96 चौपाई 19। धाम धनी की कृपा से यह सारा संसार कर्मों के बंधन को तोड़कर अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा। करनी करम कछु न रहिया, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जिए मारिया, जो त्रैलोकी का काल। ग्रंथ खुलासा प्रकरण 13 चौपाई 113। संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार किया। इस कार्य में उन्होंने अपने 8 वर्षीय एकमात्र पुत्र राहुल को अपने ही हाथों से भिक्षुक सन्यासी बना दिया। उनकी पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बनकर धर्म प्रचार में तल्लीन हो गई। नालंदा, तक्षशिला तथा विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों में लाखों बौद्ध भिक्षुक तैयार हुए, जिन्होंने चीन, जापान, श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया आदि देशों में एवं अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया तक में धर्म प्रचार करके बौद्ध मत का फैलाव किया। इस कार्य में सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भी भिक्षुक एवं भिक्षुणी का वेश धारण करा दिया। आज श्रीमुखवाणी का अवतरण हुए लगभग 300 वर्षों से अधिक समय हो चुका है, लेकिन ब्रह्मवाणी के प्रचार का अब तक हमारा कोई नियोजित कार्यक्रम नहीं रहा है। यह कटु सत्य है कि हुक्म की ओट में हमने आलस्य की नौका पर सवार होकर आरामतलबी एवं भाग्य की चादर ओढ़ रखी है। वर्तमान समय आत्ममंथन का है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति कमर कसकर तैयार नहीं होते हैं तो हमारे गुनाहों का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। हमें श्री मुखवाणी का यह कथन हमेशा याद रखना होगा, ताथे हुक के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। यदि हम सारे विश्व को प्रेम और शांति की डोर में बांधना चाहते हैं, सबको अखंड मुक्ति का आनंद दिलाना चाहते हैं, तो मठों और आश्रमों को राजमहलों की तरह सजाना छोड़कर खीर, पूरी और चटखारे व्यंजनों की तृष्णा छोड़नी होगी। हमें प्रेम और त्याग का जीवन व्यतीत करते हुए श्री मुखवाणी को संपूर्ण विश्व में फैलाने की भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी तथा अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमने के लिए तैयार खड़ी है। सबके लिए एक विद्वान देनिके के शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, तुम्हारे पास देने के लिए कितना कुछ है। प्रेम का सागर है, हंसी के फूल हैं, और इन दोनों का कोई मूल्य नहीं लगता है। सोचते क्या हो? देना शुरू कर दो। तुम्हारी क्यारी के फूल दिन प्रतिदिन झड़ रहे हैं, जीर्ण होकर सड़ रहे हैं। उन्हें बांटते चलो, स्वयं खिलो और दूसरों को खिलाते चलो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।